का 14 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिवाली छठ पूजा पर घर जाने की टेंशन हुई खत्म। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। ट्रेनों में बढ़ाई 30 लाख सीटें। यात्रियों को टिकट बुक करवाते समय रिग्रेट का स्टेटस नहीं दिखेगा। अब हर किसी को मिलेगा कंफर्म टिकट। पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान के यात्रियों को होगा फायदा। चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी। समंदर में भेज दिया ओशियन टाइटन। आपको बता दें कि 15 से 17 अक्टूबर के बीच भारत बंगाल की खाड़ी में 3550 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जिससे चीन, पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी सकते में आ सकता है भारत के मिसाइल परीक्षण की रेंज देखकर। दिवाली से पहले देश भर में मिठाइयों में मिलावट रोकने को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग हुआ सख्त। यूपी, उत्तराखंड में दुकानों पर की छापेमारी। मोबाइल वैन में मौके पर हो रही जांच। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। वहीं केंद्र सरकार बोली, दिवाली पर पूरे देश में हम कहीं पर भी किसी भी दुकान में करवा सकते हैं जांच। ईपीएफ अकाउंट से अब पूरा पैसा निकाल सकेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने नियमों को कहा आसान। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की बड़ी परेशानी। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। कोर्ट बोला, लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे परिवार को हुआ फायदा। तेजस्वी बोले, अमित शाह ने 1 महीने पहले धमकी दी थी, चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये बीजेपी की हमें फंसाने की साजिश है। जयपुर में युवक के पेट से निकली घड़ी और नट बोल्ट। खाने की नली आंत और पेट में फंसे थे। एसएमएस हॉस्पिटल में 3 घंटे तक चला ऑपरेशन। दिवाली पर हिंदू दुकानदारों से खरीदारी करे। विश्व हिंदू परिषद ने भोपाल के चौराहों पर लगवाए पोस्टर। लिखा, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दिवाली मना सके। तालिबान को गले लगाकर मुसलमानों को निशाना बना रही भाजपा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, ये भाजपा की आंतरिक पाखंड की जीती जागती मिसाल है। पीएम मोदी का हरियाणा दौरा कैंसिल। नायब सरकार का 1 साल पूरा होने पर सोनीपत में 17 को आना था। पूरी हो चुकी थी तैयारी। सूत्रों के मुताबिक इन मौके पर पीएम का कार्यक्रम रद्द किया गया। हर बच्चे को सीखने सोचने की आजादी। अमेरिकी देश पेरू की पोंटिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी बोले, शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बननी चाहिए। अमीर या कुछ लोगों तक सीमित न रहें, क्योंकि ये स्वतंत्रता की असली नींव है। मैं दोषी नहीं हूं, मुकदमे का सामना करूंगा। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय होने पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव। वहीं तेजस्वी ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने चुना है संघर्ष का पथ। केंद्र ने 12 लाख सरकारी कर्मचारियों का ईमेल जोहो पर किया शिफ्ट। सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी पर खास ध्यान। सरकार का उद्देश्य देसी तकनीक को बढ़ावा देना और सुरक्षित घरेलू डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है। कोविड-19 से मर्दानगी पर भी पड़ा असर। नई रिसर्च के मुताबिक ये वायरस न सिर्फ संक्रमित व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि उसके बच्चों यानी अगली पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर भी असर डाल सकता है। पंजाब में पिछली सरकारें जो ना कर पाई, मान सरकार ने उसे कर दिखाया संभव। पटियाला में 277 करोड़ के निवेश से हिंदुस्तान यूनिलीवर लगाएगा नया प्लांट। 1092 युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार चुनाव के बीच राहुल, तेजस्वी और मुकेश सैनी की बड़ी मुश्किलें। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी मामले में कोर्ट ने समन जारी करने का दिया आदेश। 3 महीने में तीसरी बार राजस्थान पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जयपुर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर लगी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। बोले, ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी के इशारे पर चल रही मायावती। शिवपाल यादव ने बसपा पर बोला हमला। कहा, बिहार में तेजस्वी और यूपी में बनेगी सपा की सरकार। देश में जहां जहां चुनाव होंगे वहां से हटेगी भाजपा। मैं वोट सुलझाने में माहिर हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर लिया भारत पाक में सीज फायर का क्रेडिट। बोले, ये नोबल के लिए नहीं करता, अफगान पाक की जंग इजराइल से लूट कर निपटाऊंगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में भक्तों की संख्या ने बनाया रिकॉर्ड। आपदा के बीच भी कम नहीं हुआ उत्साह। पर्यटन विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से 12 अक्टूबर 2025 तक हेमकुंड साहिब सहित 4 धाम यात्रा में 48,30,393 श्रद्धालु दर्शन कर चुके। जापान से हांगकांग तक मचा हाहाकार। ट्रंप ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, तो खुलते ही बिखर गए एशियाई बाजार। वहीं भारत के लिए मिले जुले संकेत।
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़ेगी चुनाव। इससे पहले प्रशांत किशोर से की थी मुलाकात। दुर्गापुर गैंगरेप केस को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, मेरे बयान को गलत पेश किया गया, मैंने सिर्फ उस सवाल का जवाब दिया। पहले कहा था लड़कियां रात में बाहर न निकले। वहीं बीजेपी बोली नारीत्व पर कलंक। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पार लॉन्च पैड पर आतंकियों की मौजूदगी, घुसपैठ की आशंका के बीच बड़ी चौकसी, बीएसएफ हुई सतर्क। पाकिस्तान में मचा भयंकर बवाल, टीएलपी प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़प, 10 से अधिक लोगों की गई जान। अब छोटे मोटे अपराधों के लिए कड़ी सजा नहीं मिलेगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिया फैसला। इससे छोटे अपराध करने वालों को राहत मिलेगी और न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा। हिमाचल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। 17 अक्टूबर को अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश भर में करेंगे प्रदर्शन। महाराष्ट्र में 1-2 नहीं शिंदे की 8 योजनाएं फडणवीस सरकार ने की बंद। विपक्ष बोला जनता को थोड़ा बहुत फायदा देने वाली योजनाएं बंद कर सरकार ने अपने ही सहयोगियों के फैसलों पर पानी फेर दिया। एक्टर विजय की बढ़ेगी मुश्किलें, करोड़ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के दिया आदेश। टीवीके की याचिका मंजूर, पूर्व जज अजय रस्तोगी करेगी निगरानी। महादेव की शरण में पहुंचे टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देवीशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले श्रीशन फार्मा बंद, लाइसेंस रद्द। चेन्नई में कंपनी के ठिकानों पर ईडी रेड, इसके सिरप से एमपी में 25 बच्चों की मौत हुई। सभी एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चल सकेगा मुकदमा, नए कानूनों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। गूगल मैप्स की होगी छुट्टी, 18 के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा यूज करें भारतीय मैप मेपल्स। राजस्थान में 3 लाख लोगों की पेंशन रोकी, 24,000 से ज्यादा का बिजली बिल भरने वालों को देंगे नोटिस, आय ज्यादा तो पेंशन रद्द। नेतन्याहू बोले अगला नोबेल ट्रंप को मिले, संसद में सम्मानित किया। हमास की केस से सभी इजरायली बंधक छूटे, इजरायल ने भी 154 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े। पीएम मोदी से मिली कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद, भारत कनाडा संबंधों को नई गति देने के प्रयास, विदेश मंत्रालय ने जारी किया साझा बयान। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए शुरू हुआ नामांकन, 20 अक्टूबर तक पर्चा भर सकेंगे उम्मीदवार। 21 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, जबकि 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक 1.5 घंटे चली, तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। आम आदमी के लिए राहत भरी खबर, खाने पीने का सामान सस्ता होने के कारण 8 साल के निचले स्तर पर पहुंची रिटेल महंगाई, सितंबर में घटकर 1.54% पर आई। देश में 1 लाख से अधिक सिंगल टीचर वाले स्कूल, 33 लाख से अधिक छात्रों को दे रहे शिक्षा। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों ने खोली पोल, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक स्तर पर 30 तो उच्च प्राथमिक पर 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य। ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा की कमाई से धुआं हुआ बॉक्स ऑफिस, 600 करोड़ क्लब में हुई एंट्री, सैयारा समेत तोड़ा दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड। अब छावा की बारी। 48 घंटे के अंदर डीजीपी को गिरफ्तार करें, आईपीएस पूरन सुसाइड मामले में महापंचायत ने हरियाणा सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा यदि डीजीपी को पद से न हटाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। झारखंड में दलाल और बिचौलिया चला रही सरकार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले हेमंत सरकार में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, यहाँ बहाली नहीं नौकरी बेची जाती है। अफगानिस्तान में खाई शिक्षक तो पाकिस्तान को याद आई नैतिकता, बोला तालिबान अवैध सरकार अफगानिस्तान ने सीमा पार हमले कर भाईचारे की भावना तोड़ी है। यूपी में पूर्वांचल के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, काशी में 250 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, खुलेगा नौकरियों का पिटारा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े मामले में नहीं मिली राहत। बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, ईडी ने छापेमारी कर 45 लाख रुपए नगद, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण किए जब्त। यूपी के गाजियाबाद में जल निगम द्वारा 330 करोड़ रुपए से होंगे विकास कार्य, 68,000 घरों से जोड़ी जाएगी सीवर लाइन। डीजीसीए ने पूरी जगन्नाथ मंदिर को 3 साल के लिए रेड जोन किया घोषित, जोन खतरों से सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एंटी ड्रोन सिस्टम किए तैनात। हरियाणा में अब सोनई 250 एकड़ सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल कर सकेंगी ग्रामीण पंचायत, नायब सरकार ने दी मंजूरी, इससे ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा।
रेड कार्पेट पर ग्रैंड वेलकम और सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेतन्याहू के स्वागत से गदगद हुए ट्रंप। वहीं हमास ने गाजा पीस प्लान के तहत 20 में से 7 बंधकों को किया रिहा। इजरायल में खुशी का माहौल। बंगाल मेडिकल स्टूडेंट गैंगरेप केस में 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार। वहीं सीएम ममता बनर्जी के बयान पर पीड़िता के पिता बोले, मेरी बेटी आधी रात बाहर नहीं गई थी। गाजा के बाद रूस यूक्रेन युद्ध रोकने उतरे डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को दे रहे सीधी धमकी। बोले, अगर युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को टोमहोक मिसाइलें भेजेंगे। सूरत नगर निगम की शिक्षा समिति द्वारा संचालित स्कूल में नॉनवेज पार्टी पर प्रिंसिपल को मिला नोटिस। मां सरस्वती की मूर्ति ढककर चिकन मटन परोसा गया। पूर्व छात्रों की गेट टुगेदर पार्टी थी। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना चांदी की कीमत। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 2244 रुपए बढ़कर 1,23,769 रुपए हो गए। वहीं चांदी भी 8,625 रुपए बढ़कर 1,73,125 रुपए प्रति पर पहुंच गई। टाटा ग्रुप में विवाद के बीच चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ा। अब 2032 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहेंगे। 1987 में TCS में इंटर्न में थे। इस हफ्ते शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद। 17 अक्टूबर अहम महंगाई दर से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स तय करेंगे चाल। भारत का व्यापार घाटा 2.5 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान। सितंबर में 13,000 करोड़ बढ़ सकती है। सोने का बढ़ता इंपोर्ट इसका कारण है। मिडवेस्ट लिमिटेड का IPO 15 अक्टूबर से होगा ओपन। कंपनी इश्यू से 451 करोड़ जुटाएगी। 17 अक्टूबर तक निवेश का मौका। मिनिमम 14,910 रुपए लगाने होंगे। हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट 4 नवंबर को भारत में होगी लॉन्च। पेनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS फीचर्स मिलेंगे। चीन से अमेरिका जाने वाले सामानों के निर्यात में 27% की भारी गिरावट। ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़ा। निसान टेक्नो लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर के साथ आएगी। कॉम्पैक्ट SUV में पेनोरमिक सनरूफ और डिजिटल क्लस्टर मिलेंगे। हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दिल्ली टेस्ट में भारत को 121 रन का मिला टारगेट। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज 390 रनों पर हुई ऑल आउट। कैंपबेल होप ने लगाया शतक। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से हराया। कप्तान एलिशा होली ने लगाया शतक। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी बिहार रणजी टीम के उपकप्तान बने। शुरुआती 2 राउंड के लिए टीम का ऐलान। शकीबुल गनी करेंगे कप्तानी। बाबर आजम ने रचा इतिहास। विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं कर सके ऐसा कमाल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन पूरा कर बनाया नया एशियाई रिकॉर्ड। क्रिकेटर अर्शदीप बोले, घर में सब बॉलिंग कोच बन गए। छक्का खाने पर पूछते हैं, तूने यॉर्क क्यों नहीं डाली? सबको जवाब देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का विमेंस वनडे इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज। मंधाना ने फास्टेस्ट 5000 रन बनाए। वर्ल्ड कप में भारत ने हाईएस्ट 50 ओवर में 330 रन बनाए। आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर 3 विकेट। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में UAE के खिलाफ नेपाल का हैरत अंगेज कारनामा। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान पहली पारी में 378 रन पर हुए ऑल आउट। दूसरे दिन 65 रन बनाने में गंवाए 5 विकेट। साउथ अफ्रीका से मुथुस्वामी को मिले 6 विकेट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी बिहार से लेकर दिल्ली NCR तक बदला मौसम। दिन में तेज धूप और रातों में हल्की ठंड। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल, उत्तराखंड सहित पहाड़ी राज्यों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। वहीं पूर्वी और दक्षिण भारतीय राज्यों में कई स्थानों पर अभी भी बारिश का दौर जारी है। आगामी कुछ दिनों में देश में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मानसून की हो रही वापसी। भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब में दिवाली के बाद बदलेगा मौसम। दिन के तापमान में आएगी गिरावट। रातें भी होगी ठंडी। दिल्ली वासी कर रहे हल्की ठंडक का एहसास। अगले 2 दिनों तक रहेगी राहत, फिर बढ़ेगी तापमान। हरियाणा में लगातार बढ़ रही ठंड। 17 डिग्री तक लुढ़का पारा। प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में लगा सेलेब्स का जमावड़ा। मलाइका का दिखा ग्लैमरस अंदाज। बॉबी देओल प्रीति का हुआ रिन्यूअल। अनन्या सुहाना का ट्रेडिशनल लुक। सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच हुई सुलह। एक्टर ने मानी गलती। कहा, मेरी तरफ से गलतफहमी हुई, जल्द करेंगे साथ काम। मंच पर हुआ था झगड़ा।
अमृतसर पहुंचे सनी देओल गोल्डन टेंपल में टेका माथा, बोले ज्ञानी दी चाय पी रहे, चटनी नाल समोसे दा स्वाद चला जांदा। सिकंदर डायरेक्टर ने सलमान खान पर लगाए लेट आने के आरोप। एक्टर बोले उनकी अगली फिल्मों में हीरो 6 बजे आता था, वो सिकंदर से बड़ी फ्लो। सड़कों पर सिनेमा को समझने निकला हूं, डायरेक्टर अनुभव सिन्हा बोले अब एक घर में 2 कल्चर रहते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों की तरह देख रहे रील्स। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में दिखा नीता अंबानी का रॉयल लुक, 15 करोड़ के पर्स ने खींचा सबका ध्यान, सिल्वर सिक्वेंस साड़ी में आई नजर। केटी पेरी को किस करते दिखे जस्टिन ट्रूडो, कैलिफोर्निया में जोर से फोटो वायरल हुई, जुलाई में दोनों की डेटिंग की खबर आई थी। जिमी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, पगड़ी हटाने पर 1.5 साल तक नहीं की थी बेटे से बात। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1,20,000 तक। छात्रों को एक और मौका देगा बिहार बोर्ड, अब 22 अक्टूबर तक कर सकेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन। एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। बिहार में ग्रेजुएट्स के लिए हॉस्टल मैनेजर की भर्ती, फीस 100 रुपए, एज लिमिट 37 साल। आईआईटी जेम एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड, अब 20 अक्टूबर तक रहेगा आवेदन का मौका। रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म मैजिक ब्रिक्स में बिजनेस मैनेजर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स करे अप्लाई, मल्टीपल जॉब लोकेशन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलताओं से भरा रहेगा, बहुत ज्यादा भाग दौड़ से बचें, किसी नजदीकी रिश्तेदार से विवाद की संभावना है। शुक्र प्रेम संबंधों में मधुरता देगा, जॉब में किसी विशेष प्रोजेक्ट को सफल करने में ध्यान दे, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। मिथुन राशि के छात्रों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, करियर को लेकर मन प्रसन्न रहेगा, आज आपका कोई रुका हुआ सरकारी कार्य पूर्ण होगा। पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी, पर भावनात्मक आवेग से बचें, मन को स्थिर करने के लिए ध्यान करें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे, पारिवारिक व सामाजिक दायित्व निभाएंगे, आज आपकी आकर्षण वाणी लोगों को प्रभावित करेगी। आकस्मिक धन लाभ संभव है, छात्रों को सफलता मिलेगी, जॉब में अधिकारियों का सहयोग रहेगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, व्यवसाय में कार्यभार बढ़ेगा, जॉब के कुछ कार्य घर से पूरे होंगे, मानसिक तनाव रह सकता है, धन का अनावश्यक व्यय रोकें, वित्तीय असंतुलन परेशान कर सकता है, लव लाइफ में संतुलन रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, व्यवसाय में नए प्रोजेक्ट लाभ देंगे, लंबी ड्राइव पर जा सकते हैं, ऊर्जा का सही उपयोग करें, लव लाइफ सुंदर रहेगी, खान पान में लापरवाही न बरतें। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।